नमस्कार दोस्तों, मैं धन्नू राय। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि बिहार में जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अभी जो राजस्व महाअभियान चला रहा है वो चालू हो चुका है। और इसमें आप लोगों को इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, biharbhumi.bihar.gov.in है। ये वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, ये वेबसाइट है। और इस पे आने के बाद आपको यहाँ ऊपर में ही दिख जाएगा, न्यू लिख के आया है राजस्व महाअभियान। आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ ऊपर में ही देखेंगे राजस्व महाअभियान, जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। आप देख सकते हैं कि यहाँ डेट भी लिख के आ चुका है कि 20 सितंबर 2025 तक ये अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपकी जमीन का रिकॉर्ड की जितनी भी गलतियां होगी उसको सुधार करने के लिए ये राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर भूमि संबंधी दस्तावेजों की जितनी भी गलती है उसको सुधार करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा प्रपत्र देखे, दूसरा आवश्यक सूचना, और तीसरा है मौजा का शिविर की स्थिति देखे कि आप लोगों के गांव या पंचायत में जो शिविर लगेगा उसमें कौन व्यक्ति आएंगे, उनका नंबर क्या है, वो आप लोग यहाँ से देखेंगे। तो हम पहले दोस्तों प्रपत्र देख लेते हैं। प्रपत्र पे क्लिक करेंगे। प्रपत्र पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व महाअभियान पोर्टल। आप इस पे यहाँ देखेंगे राजस्व महाअभियान प्रपत्र। आप यहाँ राजस्व महाअभियान पंपलेट देखेंगे। राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र, आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। दोस्तों, अगर आप लोगों के कोई कागज जमीन का कागज अगर बिना दाखिल खारिज का ही रह गया है तो आप लोग इस फॉर्म के साथ ये जो फॉर्म है उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, ये फॉर्म भर करके आप लोग उस जमीन का कागज लगा करके अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। दूसरा ये है राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। आपको अगर मान लीजिए कि आपके बाबा के नाम पे या आपके पूर्वज के नाम पे जमीन है, अभी उन्हीं लोगों के नाम पे जमीन का रसीद कट रहा है, तो वो जमीन अब आप लोगों के नाम पे होगा और आप लोग उसके लिए ये जो उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र है, ये प्रपत्र भर के जमा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु शपथ पत्र। दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई खतियान है जो अभी ऑनलाइन नहीं चढ़ा है तो उस खतियान को आप लोग इस प्रपत्र के साथ भर कर लोग जमा कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पहले देख सकते हैं कि महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के जमा किए जाने वाला शपथ पत्र, तो हम पहले इस शपथ पत्र को देख लेते हैं। आप लोग देखेंगे ये शपथ पत्र स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र, जिसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ दिया गया है नाम, पिता का नाम, मौजा, मौजा यानी गांव, थाना नंबर और हल्का, अंचल, जिला का निवासी हूँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटलाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी, फिर जिला, उसके बाद फिर अंचल, यहाँ फिर हल्का, फिर मौजा। हल्का यानी आपका पंचायत होता है दोस्तों, और मौजा यानी आपका गांव होता है, और थाना होता है जिसमें एक कोड होता है, थाना नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है। और इसमें में कुछ अशुद्धियां, वॉल्यूम संख्या, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, ये जो पृष्ठ संख्या है, जमाबंदी संख्या है, ये सब आप लोगों को जमाबंदी जब आप लोग निकालेंगे ना उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इस शपथ पत्रों को पूरा पढ़ेंगे भी अच्छा से, और पढ़ करके आप लोग इसको भरेंगे। शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है, ये आप लोग देखेंगे। और उसके बाद शपथकर्ता का नाम, यहाँ उसका मोबाइल नंबर, उसका हस्ताक्षर, उसके बाद ये फॉर्म आप लोग जमा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। अब इस प्रपत्र को हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ आएंगे, देखेंगे ये उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। यहाँ अंचल लिखाएगा, आपके प्रखंड का नाम लिखाएगा, उसके बाद महाशय, मैं यानी अगर आप भर रहे हैं फॉर्म
तो आप अपने घर का गार्जियन है, आप भर रहे हैं, तो आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद निवासी ग्राम, डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, उसके बाद मैं जिसका विवरण निम्नलिखित हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे उत्तराधिकारी, हित अर्जित करने वाले व्यक्ति, हिस्सेदार का नाम, वंशज का नाम यहाँ लिखाएगा। जो जिस व्यक्ति के नाम पे पहले जमीन है उनका वंशज का नाम यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद पिता का नाम, संबंध लिखाएगा कि आप उनके क्या हैं, माने आप उनके क्या लगते हैं, वो लिखाएगा। उसके बाद जाति लिखाएगा, लिंग, मोबाइल नंबर, उसके बाद आधार नंबर आप लोगों का, उसके बाद पता। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए व्यक्ति पूर्वज का नाम, जो पूर्वज हैं आपके जिसके नाम पे जमीन है से अर्जित किया गया है, जिससे आप अपना जमीन अर्जित कर रहे हैं, उनका नाम यहाँ, फिर पिता का नाम, संबंध, जाति, मोबाइल नंबर, पता। मोबाइल नंबर आप लोग अपना डालेंगे, पता भी आप लोग अपना ही अपना डालेंगे। जैसे आपके बाबा बाबा है तो अपना डालेंगे, अगर कहीं और से आप लोगों को जमीन मिला है तो आप लोग वहां का पता डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आप देखेंगे हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, जिला का नाम, अंचल का नाम, पंचायत का नाम, राजस्व ग्राम, राजस्व थाना संख्या। उसके बाद यहाँ देखेंगे कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या का वर्तमान भाग पृष्ठ, यहाँ पृष्ठ संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, एकड़ या डिसमिल, जिसमें हो, एकड़ में जमीन हो तो एकड़ में लिखिए, डिसमिल में हो तो डिसमिल में लिखिए। उसके बाद आप यहाँ चौहद्दी लिख देंगे। चौहद्दी में आपके जमीन के बगल में कौन है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कौन कौन है, वो आप लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे दोस्तों हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य विवरण, दस्तावेज का प्रकार लिख देंगे, दस्तावेज संख्या लिखेंगे, दस्तावेज संख्या उसमें नंबर लिखा रहता है। उसके बाद दिनांक लिख देंगे, दस्तावेज का दिनांक, जिस समय का दस्तावेज है वो दिनांक आप यहाँ लिखेंगे, दस्तावेज का मूल्य। उसके बाद निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, जहाँ से वो जमीन लिखनी हुआ था या वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जिला का नाम, पता। उसके बाद आप यहाँ नीचे में दोस्तों आप लोग पढ़ लेंगे ये भूमि स्वतःवाद से मुक्त है, यानी कि आप यहाँ अपना समर्पण दे रहे हैं, यह जमीन मेरे अंडर है और किसी से ना जमीन का लफड़ा है ना कुछ, वो सब आप यहाँ प्रपत्र भर के दे रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नीचे में अनुलग्नों की सूची, पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र। दोस्तों अगर आप लोगों के पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र है तो आप लोग लगा सकते हैं, नहीं तो एक शपथ पत्र अभी कुछ दिन पहले पटना में जो मीटिंग हुआ था उसमें निकला भी था कि अगर पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो एक शपथ पत्र तैयार होगा जिसमें मुखिया और सरपंच वो लोग अपना साइन करेंगे, उसी पे ये काम हो जाएगा। अगर वो भी हो सकता है, और नहीं तो आप वंशावली अगर बनवाए हैं तो वंशावली के आधार पे भी ये हो सकता। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। हम अब इसको देख लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। आप यहाँ देखेंगे इस प्रपत्र को आप लोग भर लेंगे, पूरा अच्छा से आप लोग पहले पढ़ेंगे, पढ़ करके उसके बाद जो जो इसमें मांग, अगर आप लोग इसमें कंफ्यूजन है तो आप लोग के एरिया में जो कर्मचारी आएगा और जो लोग आएंगे उन लोगों से आप फॉर्म को ले करके एक एक पूछ करके आप लोग एकदम कंफर्म हो जाइएगा। उसके बाद आराम से इसको भरिएगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फिर यहाँ नाम, थाना, डाकघर, अंचल। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे हित अर्जित करने से संबंधित बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा, दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज संख्या, दस्तावेज दिनांक, दस्तावेज का पूरा डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद विक्रेता का नाम यानी पूर्वज, संयुक्त जमींदार का विवरण का नाम, यानी अगर आप जिस पूर्वज से ले रहे हैं या कोई आपको बेचा है उसका नाम आप यहाँ फिल करेंगे, संबंध सब फिल करेंगे। उसके बाद दाखिल खारिज हेतु प्रश्नागत भूमि की अवस्थिति, जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे शेड्यूल 1 से हित अर्जित करने वाले व्यक्तिगत हिस्सेदार का नाम, जो मान लीजिए कि अगर 10 कट्ठा जमीन है उसमें कौन कौन लोग हिस्सेदार हैं उन लोगों का नाम। फिर शेड्यूल 1 यहाँ देखिए आप कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, ये सब डालेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ देखेंगे शेड्यूल 2 हो गया, 2 में हिस्सेदार का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे शेड्यूल 2 का ही कंप्यूटराइज भाग और पृष्ठ संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, एकड़, डिसमिल, चौहद्दी। फिर आप यहाँ देखेंगे शेड्यूल 3 हो गया। उसी तरह आप लोगों को ये मिलता जाएगा, जितने भी हिस्सेदार होंगे लोग उतना आप यहाँ फॉर्म आप भरेंगे लोग। उसके बाद आप नीचे में पढ़ सकते हैं, मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि से हित अर्जित दर्शाने वाला दस्तावेजों की स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे फिर यहाँ नीचे लिखा है अनुलग्नों की सूची, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन, आपसी सहमति से विभाजन,
आपका जमीन जो अभी आप लोग बांट के जोत रहे हो और किससे विभाजन हुआ है, आप वो भी ये देख सकते हैं। आपसी सहमति से विभाजन हुआ है। अगर पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो शपथ पत्र लगा दीजिए, या वंशावली बना है तो वंशावली लगा दीजिए। ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे, आप लोग फिर ये देखेंगे नीचे में ये अंचल मॉडल माइक्रो प्लान है। ये जो प्रखंड के लोग हैं वो लोग अपना एक माइक्रो प्लान बनाए हैं कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के काम का नहीं है। उसके बाद नीचे में आप लोग देखेंगे राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु शपथ पत्र। आप लोग जिसका जमीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा है वो लोग अपना जमीन ये पत्र भर करके और जमा करेंगे तो उन लोगों का जमीन ऑनलाइन चढ़ जाएगा। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। आप यहाँ देखेंगे अंचल अधिकारी का नाम, उसके बाद ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने के हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे हल्का का नाम, थाना संख्या, जमाबंदी संख्या, पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर, जमाबंदी रैयत का नाम, ये सब आपका जो खतियान होगा ना उसमें आप लोगों को सब ये मिल जाएगा। उसके बाद जमाबंदी रैयत का नाम यहाँ लिखाएगा यहाँ पे इसमें। उसके बाद पता फिल होगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। उसके बाद जमीन का जो खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, रकबा, रकबा यानी आप देखेंगे डिसमिल, कितना डिसमिल जमीन है। उसके बाद चौहदी आप लोग भरेंगे, खतियानी है या खरीदारी है या बपौती है, जो भी होगा वो जमीन आप इसमें लिख देंगे। अगर खतियानी होगा तो खतियानी, खरीदारी होगा तो खरीदारी, और बपौती होगा तो बपौती आप लोग इसमें फिल करेंगे। आप लोग को कागज जो जमा करना है वो आप लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं आप लोग एक शपथ पत्र लगा सकते हैं, बंदोबस्ती पर्चा लगा सकते हैं, खतियान लगा सकते हैं। खतियान का जो आप लोगों का दस्तावेज होगा उसका आप लोग जेरॉक्स कॉपी लगा देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग ये देख सकते हैं 9 ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आप नीचे में एक और देखेंगे अभी प्रमाणित शपथ पत्र है, इसके साथ ही इसको भी भर के आप लोगों को जमा कर देना। तो दोस्तों हम आप लोगों को एकाएकी करके जो शपथ पत्र है, शपथ पत्र के बारे में बता दिए। अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई इसके जानकार का हो तो आप लोग उससे भी पूछ सकते हैं। आपके मुखिया और जो सरपंच हैं उन लोगों से आपको वहां का न्यू अपडेट मिलता रहेगा। आप लोग उन लोगों से पूछते रहिएगा। जो शिविर लगेगा वो मुखिया और सरपंच के हित में लगेगा, वही लोग आप लोगों को खबर करेंगे कि हाँ यहाँ शिविर लग रहा है, आप लोगों को ये पत्र जमा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं एक अगला वीडियो लेकर के आता हूँ जिसमें कुछ और नॉलेज लेकर के आऊंगा और आप लोग को बताऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो।